हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अशोका जेएनवी क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी मेरे साथ में एक बच्चे को बैठे हुए देख सकते हैं। और ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 में इन्होंने सिलेक्शन लिया है। ठीक है, जब सिलेक्शन हुआ था आप सब बच्चे जानते हो काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन उस टाइम ये हमारे साथ में नहीं थे किसी कारणवश, मतलब कह सकते हो कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं और ये उस टाइम नहीं आ पाए थे। लेकिन अब हमारे साथ में छुट्टी जब मिली है तो यहाँ पर आए हैं, तो इनसे पूछेंगे भाई नवोदय विद्यालय कैसा है, कैसा वहाँ पर आपका खाना पीना रहता है, किस किस तरह की सुविधाएं दी जाती है, शिक्षा वहाँ पर कैसी है जो यहाँ पर पढ़ते थे और सॉरी यहाँ पढ़ते थे गांव में अपने, और वहाँ नवोदय में पढ़ते हैं तो कितना सा डिफरेंस है। तो सबसे पहले अभिनव, आपके लिए बहुत बहुत बधाई हो, नवोदय में आपने सिलेक्शन लिया है। थैंक यू सर। तो अभिनव, कुछ बताना चाहेंगे बच्चों के लिए नवोदय के बारे में? आप जो गांव में अपने स्कूल में पढ़ते थे और जो नवोदय विद्यालय आपका है उसमें पढ़ाई में कितना डिफरेंस है? उसमें बहुत डिफरेंस है क्योंकि वहाँ पर सब चीज़ पीरियड से मिलती हैं। जैसे पहला पीरियड हिंदी का हो गया, फिर इंग्लिश का हो जैसे गया। पीरियड के बारे में नहीं थोड़ा बताओ कि वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं या वहाँ पर कुछ तो डिफरेंस होगा पढ़ाने में, टीचिंग में? हाँ, है डिफरेंट। जो वहाँ पर जहाँ हम गांव में पढ़ते थे वहाँ पर हम बैठे ही रहते थे और सर समझाते थे। बच्चे कहते समझ में नहीं आया, सर कहते हैं कल को पढ़ा देंगे। लेकिन वहाँ पर टाइम टू टाइम होता था। जिसके समझ में नहीं आता सर उससे बोर्ड पर करवाते थे, पूछते थे कहाँ पर गलतियाँ हैं तुम्हारी, फिर वहीं से सही करवाते थे। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर इनका कहना ये है कि यहाँ पर जो पढ़ते थे तो वहाँ पर टीचर उतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन वहाँ पर जो टीचर्स हैं उनसे हम कई बार क्वेश्चन कर सकते हैं और टीचर पर्सनली ध्यान भी देते हैं कि बच्चे को समझ में आया नहीं आया। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि नवोदय विद्यालय जो इस स्कूल में आप पढ़ रहे हो उससे कई गुना बेटर है। ठीक है, तो थोड़ा बताओ कि सुबह मॉर्निंग में किस टाइम उठते हो आप? 5:30 बजे उठते हैं हम वहाँ पर। फिर साढ़े साढ़े 5 बजे उठ के क्या करते हो? पीटी करते हैं, ग्राउंड में जाकर सर करवाते हैं पीटी। अच्छा, पीटी का टाइम कितना है? 5:30 से 6 बजे तक होती है पीटी। अच्छा, फिर उसके बाद में? फिर वहाँ पर अपने हाउस में जाते हैं, फिर कुल्ला दातुन करते हैं, फिर नहाते हैं और स्कूल के लिए रेडी होते हैं, फिर खाना खाने जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये जो डेली आपकी जो पीटी होती है वो डेली होती है? अच्छा, डेली होती है। डेली होती है। अच्छा अच्छा, तो सुबह स्कूल का टाइम क्या है आपका? स्कूल का टाइम है 8:30 बजे, वहाँ पर असेंबली में हम पहुँच जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो पहली क्लास का टाइम क्या है? पहली क्लास का टाइम है 9 बजे लगती है पहली क्लास। अच्छा, 9 बजे से किस टाइम तक? 9 बजे से 1:30 बजे तक लगती है क्लासें। अच्छा, क्लासें लगती रहती हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए सुबह 9 बजे स्टार्ट होता है और 1:30 बजे तक क्लास प्रॉपर लगती है। और 1:30 बजे के बाद क्या करते हो आप? 1:30 बजे के बाद जैसे हम बैग रखने जाते हैं तो अपना वो मुँह हाथ धुल के खाना खाने जाते हैं मैस में। 1:40 पे अच्छा मैस में पहुंचना होता है वहाँ पर। अच्छा, तो मैं इसमें खाना वगैरह के बारे में थोड़ा बताओ कि बच्चे लोग, पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि जो खाना वगैरह है वहाँ पर इतना अच्छा नहीं मिलता है, तो बताओ थोड़ा सा खाना किस तरह का है? खाने की बात करो तो सुबह हमें चाय मिलती है और साथ में खिचड़ी मिलती है। फिर वो खा के आते हैं और दोपहर में रोटी होती है और चावल होते हैं और रसीली सब्जी होती है और सूखी सब्जी भी होती है। और शाम को डिनर में चावल मिलते हैं, रोटी मिलती है और रसीली सब्जी होती है, सूखी सब्जी नहीं होती है। अच्छा, थोड़ा सा उधर देख के बताइए, ज़्यादा बेटर रहेगा ना। तो खाना वगैरह की बात करें, एक जैसी सब्जी मिलती है, कुछ नई नई चीज़ें आपको मिलती हैं, वो क्या उसका डेट दिन फिक्स है कि इस दिन ये मिलेगा इस दिन ये मिलेगा? हाँ, उस दिन यही मिलेगा क्योंकि रोजाना एक बच्चा सब्जी नहीं खा सकता, तो अलग अलग दिन सब्जी बनती हैं, एक ही सब्जी नहीं बनती हैं। अच्छा, सुबह के टाइम जैसे मान लो चाय वगैरह के, चाय हो गई और कभी कभार आपकी खीर वगैरह हो गई, सेब वगैरह, केले, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं? हाँ मिलती हैं, वो मिलती हैं शनिवार को एक एक केला मिलता है। और जो शनिवार की सुबह होती है तो वहाँ पर एक एक वो मिलता है, 4 4 बिस्किट मिलते हैं चाय के साथ में। अच्छा अच्छा, तो चाय का टाइम भी है शाम के टाइम या दोपहर के टाइम, किसी टाइम चाय मिलती है नहीं मिलती है? हाँ, 5:30 बजे चाय मिलती है शाम को। अच्छा, जैसे आपने कहा कि हमारे 1:30 बजे छुट्टी होती है, उसके बाद 1:30 बजे के बाद आप मेस खाना खाने के लिए जाते हो। खाना खाने के बाद में जो टाइम है 1:30 से उसके बाद में क्या है, मतलब उसके बाद में जो तुम्हारा काम है वो काम कर सकते हो। फिर 3 से 4 वो रहता है प्ले। अच्छा, खेलने का टाइम रहता है 3 बजे से 4 बजे, मतलब बच्चों 1 घंटे का आपको टाइम मिलता है वहाँ पर खेलने के लिए। अच्छा, प्ले ग्राउंड जो आपका है, खेलने का जो ग्राउंड है वो कितना बड़ा है, बताओ थोड़ा सा। बहुत बड़ा है उसमें सब बच्चे खेलते हैं, इतना बड़ा है कुछ कहने की नहीं, बहुत बड़ा है उसमें। अच्छा, जैसे कोई एक ही गेम खिलाया जाता है या हर तरह का गेम है, जैसे आपका हॉकी हो गया, आपका फुटबॉल हो गया, आपका वॉलीबॉल हो गया, आपका क्रिकेट हो गया, क्या एक ही तरह का गेम मिलता है या
कोई बच्चा किसी भी तरह गेम खेल सकता है। किसी भी तरह गेम गेम खेल सकता है। वहाँ पर जो सर हैं वो इशू इशू करवाते हैं कि तुम फुटबॉल खेलो, ये खेलो। क्रिकेट वाले भैया भी क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं। बहुत बड़ा ग्राउंड है ना, तो वहाँ पर नेट लगा है, उसी में खेलते हैं फुटबॉल। अच्छा अच्छा, तो मज़ा आता है खेलते हुए? हाँ, बहुत मज़ा आता है। सब लोग टीम बनी हुई होती है, कहते हैं इधर गोल करो उधर गोल करो। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, थोड़ा हॉस्टल के बारे में बताओ। हॉस्टल किस तरह का आपका? एक हॉस्टल है और या 4 हॉस्टल हैं या 3 हॉस्टल हैं? किस तरह के, मतलब कितने हॉस्टल रहते हैं आपके? हमारे 2 हॉस्टल रहते हैं, एक में 20 बेड पड़े हुए होते हैं। हमारे जो 6B में 40 बच्चे आते हैं, तो एक एक हाउस में एक एक बेड 20 बच्चे होते हैं। और बीच में थोड़ा वो रहता है जहाँ पे अपने कपड़े सुखाते हैं, उसके बाद एक और है, उसमें भी 20 बच्चे अच्छा, रहते तो नाम बताइए, नाम क्या है? हैं। उदयगिरी हाउस। और उदयगिरी के अलावा और भी हाउस है? हाँ, और नीलगिरी, शिवालय। अच्छा, तो ये इनके 4 हाउस हैं, उदयगिरी, नीलगिरी, शिवालिक और एक शायद कोई और होगा है। अभी नाम याद इनको नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं इस तरह की ये इनके लिए जैकेट टाइप की मिली है, लिखा हुआ है नवोदय विद्यालय शमती। और ये बदायूं में एक स्कूल है, सॉरी बदायूं का नाम आ रहा है कहाँ पर, हाँ बीसलपुर में। ठीक है, तो वो है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आज ये हमारे साथ में आए, बाकी और भी कुछ उनसे पूछ लेते हैं। और जैसे आपका जो ग्राउंड होता है स्कूल का, यहाँ पढ़ते थे, उससे कितना बड़ा है बताओ? उस ग्राउंड में जैसे जहाँ हम पढ़ते थे, वो 3-4 ग्राउंड उसमें आ जाएंगे। इतना बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है वो। अच्छा अच्छा, बहुत मज़ा आता होगा है? हाँ, अच्छा अच्छा, 2 बीघे का ग्राउंड है पूरा। समझ लो कितना बड़ा है। मतलब यहाँ से आपको खेलने के लिए भी अच्छे तरीके से मिलेगा पूरा। फिजिक्स भी आपकी अच्छी होगी, सुबह टाइम टू टाइम उठोगे, टाइम से क्लास आपकी लगती है, टाइम से आपको खाने को मिलेगा। यही होता है जीवन में, जो इंसान टाइम पर चीज़ों को करना सीख गया तो वो आगे बढ़ जाता है। यही तो होता है टाइम मैनेजमेंट। चीज़ें वहाँ पर प्रॉपरली आपको टाइम टू टाइम मिलेंगी, शेड्यूल बना हुआ है किस दिन आपको क्या चीज़ खाना है। अब ऐसा नहीं, घर पे क्या होता है कि अरे आज छुट्टी है और शाम को उठ गए, 10 बजे उठ रहे हैं सुबह को, फिर कभी 7 बजे उठ रहे हैं, कभी 5 बजे उठ जा रहे हैं। तो ये क्या होता है, टाइम आपका फिक्स नहीं है, तो वहाँ पर हमारा फिजिक्स भी अच्छी नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए भी हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वहाँ से। ठीक है, तो इन्होंने बताया। और थोड़ा बताओ कि आपका जो स्कूल है, ठीक है, और स्कूल और आपके हॉस्टल के बीच में डिस्टेंस लगभग कितनी होगी? डिस्टेंस होगी 500 मीटर की, वो होगी 500 मीटर 500 होगी। मीटर। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ का जो हॉस्टल होता है अलग अलग रहता है ना? हाँ, अलग अलग रहता है वो। तो हमारे हमारे हाउस से गर्ल्स का हॉस्टल 1 किलोमीटर दूरी पर है। अच्छा, लगभग 1 किलोमीटर। देखो कितना अच्छा है। ऐसा भी नहीं कि अरे घर से आप निकले, मतलब हॉस्टल से निकले आप और पहुँच गए। तो प्रॉपर चीज़ें जिस तरह से यहाँ पर आप घर से निकलते हो वहाँ जाते हो, तो उसी तरह से गैप भी दिया गया है, जैसे आप सुबह चल के जाओ और वहाँ तक टाइम लगे आपके लिए। ठीक है, और गर्ल्स का हॉस्टल कितना डिस्टेंस होगा? उनके उनका होगा 500 मीटर, हमारा 1 किलोमीटर है हाउस। अच्छा, तो गर्ल्स का जो हॉस्टल होता है और स्कूल के बीच की डिस्टेंस 500 मीटर होती है, और वहाँ पर 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर। समझ रहे हो? तो इन्होंने बताया आपके लिए। बाकी इन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर जब आप आए थे, थोड़ा कोचिंग के बारे में बताओ, क्योंकि ऐसा रहता है ना कि बच्चों के लिए थोड़ा पता होना चाहिए कि कोचिंग से, हाँ, यहीं से हम पढ़कर सिलेक्शन में लिया है। तो बताओ कोचिंग के बारे में, जैसे सबसे पहली बार आप ऑनलाइन पढ़ाई की थी, ऑनलाइन पढ़ाई, ऑफलाइन पढ़ाई की थी, थोड़ा बताओ हमारे लिए। हम यहाँ पर आए थे तो सर ने सबसे पहले नहीं, ये बताओ कि जैसे आपने ऑफलाइन और या ऑनलाइन किस तरह से पढ़ाई की थी? हमने ऑनलाइन पढ़ाई की थी 2 महीने। फिर हमारे थोड़े समझ में कम आ रहा था कि वहाँ पर सर है नहीं, वो तो फ़ोन में बोल रहे हैं, तो उनसे हम कैसे पूछ सकते हैं। फिर हमारे पापा ने कहा अब तुम वहाँ ऑफलाइन कोचिंग रह के पढ़ो। तो हमें यहाँ पर बहुत समझ में आया, लेकिन जो हमें क्वेश्चन नहीं आते थे वो हम सर से बार बार पूछते और सर हमें बार बार बताते थे, रिपीट बाई रिपीट, तभी हमारे समझ में आ जाता था। तो इनका कहना ये है कि जैसे ऑनलाइन ने पढ़ाई की थी, ऑनलाइन में वैसे फ़र्क कितना सा रहता है कि जिस तरह से यहाँ पर हम ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, तो बच्चा क्या कर सकता है, हम पर्सनली उस पर ध्यान दे सकते हैं कि बेटा आया नहीं आया, आया नहीं आया, जैसा कि सब बच्चे जानते होंगे, मैं कहता भी हूँ क्लास के अंदर। और ऑनलाइन में ऑनलाइन पढ़ाता वैसा ही, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का है, लेकिन बस फिर फ़र्क इतना है कि मेरा प्रॉपर ध्यान रहता है बच्चे पर, ये बच्चे का हुआ नहीं हुआ। अब आप कमेंट्स कर रहे हो, ठीक है, तो मेरे को क्या पता कि आप क्या खेल रहे हो, क्या गेम तो नहीं खेल रहे हो, आप ठीक से पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो फ़र्क इतना सा रहता है। बाकी ऑनलाइन से बच्चे सिलेक्शन ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, ऑफलाइन से ज़्यादा सिलेक्शन ऑनलाइन में लिए हैं। तो उन फ़र्क इतना सा डिफरेंस इतना था उन बच्चों के बीच में, जिन्होंने सिलेक्शन लिया और जिन्होंने नहीं लिया। वो बच्चे फोकस से पढ़ाई करते जिनका सिलेक्शन हो गया, और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ वो ठीक से पढ़ाई नहीं करते थे। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि हम यहाँ पर सबसे पहले ऑनलाइन पढ़ाई की थी, ठीक है, थोड़ा दूर रहते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं ये। और
उसके बाद में इन्होंने समझ में कम आया तो यहाँ पर लगभग 2 महीने पहले से रहना स्टार्ट कर दिया, जिससे जो इनकी वीक पॉइंट थे, जो क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहे थे, तो वो क्वेश्चन इनके यहाँ पर आकर क्लियर हो गए। पर्सनली हमसे पूछा कि सर इस जगह पे दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा और बताओ कि आप किस किस जगह पर आपको दिक्कत होती थी, फिर वो आपने उसको किस तरह से सही किया। जैसे कोई क्वेश्चन आपका है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आता था, तो आपने किस तरह से उसको ठीक कर कर उसको सही किया। हम पूरा क्वेश्चन करते थे, फिर हम सर से पूछते थे सर ये कहाँ पे गलत हो रहा है, तो सर बता दे कि ये ऐसे से ऐसा होता है। फिर हमने अपना माइंड लगा के तो कहते थे कि ये ऐसे कैसे हो रहा है, फिर हमारी समझ में आया कि ये यहाँ से हो रहा है। तब से सर ने ये बताया था वो हमारी समझ में आता था। सर का कहने का मतलब ये है कि मतलब पहले क्वेश्चन को करते थे, अब इनको जाहिर सी बात है क्वेश्चन दिमाग में उठता है ये कैसे करके आ गया। और यही चीज़ होती है सक्सेस की। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बच्चे वो होते हैं, सक्सेस उनको मिलती है जो अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, रट्टा नहीं मारते हैं, अरे ये क्वेश्चन आया तो आया कैसे करके। अगर ये चीज़ आपने सीख ली कि क्वेश्चन आया तो आया कैसे करके, इसको कैसे सॉल्व हो रहा है ये आपने। अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी स्कूल की किताब है, वो आपने रट्टा मारा और सीधे पेपर दे आए। यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि आपके लिए अपने आप से क्वेश्चन करते थे, उसके बाद में ये जो क्वेश्चन नहीं आता था वो हमसे पूछते थे। बिल्कुल सही बात है, पूछते थे, और ऐसा सब बच्चे यहाँ पर करते हैं, ठीक है। सिलेक्शन होना या ना होना मैंने आपसे कहा है वो हमारे हाथ में है और नहीं भी है, क्योंकि कुछ कुछ जगह ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन जो गोले होते हैं वो गलत भर देते हैं, है नहीं है। आते हुए क्वेश्चन को भी सही कर गलत करके चले आते हैं, तो ये है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अपने आप में पता होना चाहिए कि मैं क्वेश्चन क्या रटा हुआ है या नहीं है, क्या मैं अच्छा कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपने आपसे क्वेश्चन करोगे कि हाँ मुझे क्वेश्चन आने लगा, तो बिल्कुल सही हो। तो यही इनकी खास बात थी, इन्होंने बताया कि हम उसको सही कर देते, ठीक है। तो बाकी थोड़ा सा और बताओ इनके लिए कि कोचिंग के बारे में बता सकते हो अगर बताना चाहो तो। यहाँ पर आते थे, बाकी क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर दी जाती हैं। टेस्ट के बारे में थोड़ा बताना चाहो कि कितना पढ़ना है बच्चों के लिए। सबसे पहले बताओ कितना पढ़ना है, क्या उनको 10-15 किताबें करनी है या एक किताब करनी है, या सर जो पढ़ा रहे हैं वही करना है, थोड़ा बताओ। हमें ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी, 10-15 किताब पढ़ेंगे तो हमारा माइंड में 10-15 किताबों का सबका घूमेगा कि ये किसका है, ये किसका है। तो हमें एक किताब पढ़नी है और वो सर पढ़ा रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। किताब भी सर करवाते हैं, अब अपना भी अपनी तरफ से भी क्वेश्चन बना करवाते हैं कि ये क्वेश्चन आने वाला है। तो हमने सर से पढ़ा था और किताब भी इनने हमारी 2 बार करवाई थी सर ने। अच्छा, दो सर से पढ़ा था और किताब भी कराई। किताब मतलब 2 बार वैसे अलग नहीं कराई थी, किताब एक कराई थी, उनका रिवीजन कई बार कराया था। किताब एक ही पढ़नी होती है, सही बात है। क्वेश्चन वही होते हैं। अब नई नई किताबें लगाओगे तो नए नए क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठेंगे। अब हम पढ़ा रहे हैं तो हमें पता है कि कितना पढ़ाना है, ठीक है। तो वही चीज़ ने की, किताब हमने एक तरफ से कराई, उसके बाद में टेस्ट पेपर हमने कराए। इनसे पूछो, अभी पूछेंगे टेस्ट पेपर किस तरह से करते थे, टेस्ट का रिवीजन इन्होंने किया नहीं किया, जो क्वेश्चंस को आते थे। ऐसा नहीं कि इन्होंने टेस्ट पेपर फेंक दिए। तो टेस्ट के बारे में थोड़ा बताओ कि टेस्ट के जो क्वेश्चंस हुआ करते थे उसको आप किस तरह से करते थे कि अरे हमने लिया पेपर और साइड से रख दिया, क्या उनका रिवीजन करते थे घर पे। हम उनका रिवीजन करते थे और जो सर पढ़ाते थे तो हर संडे उसका टेस्ट लिया जाता था। तो हमारे पहली बार में बहुत कम नंबर आते, बढ़ते रहे। फिर हमें एक बार 95 पे पहुंच गए, तभी हमें एक पेन दिया था सर ने। तो हम वो उसका रिवीजन करते थे घर पर जाकर। जो सर ने क्वेश्चन दिए थे तो हम ढूंढते थे ये क्वेश्चन आया तो आया कैसे, तभी हम उसका सर से पूछ पूछ के करते थे। यहाँ पर आते थे, हम कहते सर ये हमारे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो सर हमें बताते थे कि क्वेश्चन ऐसे होगा ये। समझे। तो बिल्कुल ने सही बताया कि क्वेश्चंस जो आपको दिए जा रहे हैं, टेस्ट दिया रहा है, तो टेस्ट को हल्के में ना लो, क्योंकि टेस्ट जो होता है वो बनाया जाता है टाइम लेकर। एक पार्ट में लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं मैथ्स वाले सेक्शन में, कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यही चीज़ें हैं, ज़्यादा आपको नहीं करना है। हमेशा से आपको कहता हूँ और इस बार भी कह रहा हूँ, और ये आपके सामने एग्जाम्पल भी, सिलेक्शन भी हुआ है, उन्होंने बताया भी आपके लिए कि क्वेश्चंस हमें वही करने हैं जो आएंगे। हमें किताब एक ही लगानी है और इतने अच्छे से लगानी है कि वो बच के हमारा वहाँ से नहीं जाए, क्योंकि हर किताब में टाइप जो होते हैं वो लिमिटेड ही होते हैं, ठीक है। तो वही हमें बार बार करना है, प्रैक्टिस करनी है। और जो टेस्ट पेपर होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टेस्ट पेपर आपको बताता है कि आपको कितना आ रहा है, आप कितना किस सेक्शन में कर पा रहे हो, कितना किस में गेन कर सकते हो। तो ये सारी सुविधाएं, या हम कह सकते हैं ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता लगती हैं, टेस्ट से। बाकी प्रैक्टिस के बिना तो कुछ भी हो नहीं सकता। आप टेस्ट पेपर भले ही चाहे कितना लगा लो, आप घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे तब भी नहीं हो सकता। तो टेस्ट पेपर
और प्रैक्टिस, सबसे पहली प्रैक्टिस, उसके बाद टेस्ट पेपर, दोनों क्या है आपकी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से इनकी बातों से सीख सकते हो। और थोड़ा बहुत कुछ बच्चों से बोलना चाहेंगे कि पढ़ाई कर लो अच्छे से, और नवोदय विद्यालय बहुत अच्छा है, कुछ बताइए थोड़ा सा। हमें समझ के पढ़ाई करनी चाहिए और ये नहीं समझना कि हमारा नवोदय में नंबर ना आया है तो ज़िंदगी हमारी नवोदय है, और किसी में भी हम कर सकते हैं, लेकिन मन लगा के पढ़ाई करना है तो करो, हमें नवोदय में जाना है। ठीक है, तो लक्ष्य आपका होना चाहिए नवोदय विद्यालय, और यहाँ से नवोदय की तैयारी कर ली तो आप फेल नहीं हो सकते हो जीवन में, और आगे जाओगे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, 80 बच्चे डिस्ट्रिक्ट से लिए जाते हैं, 7-8 हज़ार बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो आप समझ सकते हो ऐसा नहीं कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो बेकार हो गए। ठीक है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए, हमें कितना आ रहा है, हमें नॉलेज को गेन करना है। अगर नॉलेज हमारी गेन हो गई तो सक्सेस हमें मिलनी तय है, अभी नहीं तो बाद में मिलेगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह से मेहनत से पढ़ते रहिए, और नवोदय विद्यालय में पहुंच तो गए हो लेकिन रिजल्ट वहां पर आपका बेकार नहीं होना चाहिए। पढ़ाई करेंगे मेहनत से। यस सर। ठीक है, तो अच्छे से वहां पर मेहनत करनी है। और बाकी बताया था कि अभी हम गए थे वहां पर, तो वहां पर हमने 7th क्लास वाले बच्चे से नाम ले लिया उसका। ठीक है, तो वहां पर आपको रिस्पेक्ट भी सीखने को मिलती है कि हमें किसकी रिस्पेक्ट करनी है, किसका सम्मान करना है। तो बहुत सारी चीज़ें वहां पर आप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिलेंगी। तो अगेन थैंक यू सो मच, ये हमारे साथ में आए, और आप भी इनकी बातें जो बताई गई हैं उनसे सीख कर अपने सिलेक्शन को ले सकते हैं और अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। चलिए, आज की इस खास वीडियो में इतना ही। बाकी क्लास आपको पता है शाम को 6 बजे आपकी चलती यूट्यूब चैनल पर अशोका JNB क्लास पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लाइव बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ाया जा रहा है, आप जुड़ सकते हैं। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर जाइएगा इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।